हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद केतन रावल। हमने कल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात की थी। इसमें ब्लड मैचिंग और वो तो सब ठीक था, पर HLA सिस्टम के बारे में बात की थी कि HLA सिस्टम क्या है और कौन से क्रोमोसोम नंबर पे आता है। तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो 6 पे आता है। वो क्रोमोसोम नंबर 6 पे आता है ह्यूमन में। रेट में 17 पे आता है। और ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जो इसके जीन्स आते हैं वो सब लिंक होते हैं, मतलब एक ही साथ दूसरे में जाते हैं। ऐसे अगर एक क्रोमोसोम है और एक यहाँ जीन है और एक यहाँ जीन है, तो कई बार हो सकता है कि ऐसे अगर डिफरेंट हो जाए तो ये दूसरे में चला जाए दूसरे में, पर इसमें ऐसा नहीं होता। ये जो सारे के सारे जीन जो है वो एक ही साथ जाते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, हैप्लोटाइप। देखेंगे हम किस तरह से जीन जो है वो एक दूसरे में जाते, वो भी आगे आएगा। तो ये आपने HLA सिस्टम बराबर देख लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम किस लेवल से, मतलब कैसे जो है वो अरेंज है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम नया है फिर भी नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब देखो, अभी हम क्या देख रहे थे, जैसे कि हम ऐसे देख रहे थे कि हमारी मिलिट्री है इंडिया की, और हम देख रहे थे कि ऐसे एक आर्मी है, एक BSF है, एक कोबरा कमांडो है, एक जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए है स्पेशल, बराबर। तो ये सारे के सारे ब्लैक कमांडो है, कोबरा कमांडो है, बराबर। ATS है, बहुत सारी टाइप की यहाँ पे आर्मी है, और हमने सबके डिस्क्रिप्शन दे दिए कि आर्मी वाले ऐसा करते हैं, BSF वाले ऐसा करते हैं, ये वाले कोबरा कमांडो ऐसा करते हैं, ब्लैक कमांडो ऐसा करते हैं। अब बस इसी तरह से हमने क्या पढ़ा कि हमारी इम्यून सिस्टम किस तरह से है। हमारे इम्यून सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि हमारे इम्यून सिस्टम में बीटा सेल है, T सेल है, नेचुरल किलर सेल है, बराबर, हेल्पर सेल है, साइटोटॉक्सिक वाले सेल है, वो मेमोरी सेल है। ये सब हमने पढ़ा कि इस तरह की चीज़ें आती है हमारी बॉडी सिस्टम में। अब हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि ये हमने आर्मी और वगैरह पढ़ लिया, और फिर हम पूछेंगे कि पर इंडिया में आपने कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया है, किस तरह से आप रखोगे पूरे, मतलब कहाँ ट्रेनिंग दोगे, कहाँ उनको रखोगे, क्या क्या करोगे। ये तो बराबर है, समझ गए हम कि हाँ इतने टाइप के हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं। अब कहाँ कहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे, बस यही चीज़ आपको ये पढ़नी है। हमने क्या पढ़ा, बीटा सेल हैं, T सेल हैं, ये सेल हैं, वो सेल हैं, सब पढ़ लिए। अब इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, मतलब कि बॉडी में ये इम्यून सिस्टम कहाँ अरेंज हुई है, समझ में आया कि नहीं, कहाँ अरेंज हुए, कौन सी जगह पे अरेंज हुए। अब बहुत लोगों को ये है कि इम्यून सिस्टम के सेल ब्लड में घूमते ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। इतने सारे इम्यून सिस्टम के सेल अगर ब्लड में घूमते रहेंगे, तो अगर एकदम ब्लड में वो इम्यून सिस्टम वाला सेल है पैर में और हमको ज़रूरत पड़ी ऊपर सिर में, तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आते हुए कितनी देर लगेगी। तो ये इम्यून सिस्टम किस तरह से अरेंज हुई है और क्या उसका काम है, किस तरह से वो काम करती है, उस तरह से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले देख लो, सबसे पहले ये इम्यून सिस्टम बनती कैसे है। आपको क्लियर पता है कि इम्यून सिस्टम किस सेल से बनती है, लिम्फोसाइट से। इम्यून सिस्टम जो है वो कौन से सेल से बनती है, लिम्फोसाइट से बनती है, वो आपको क्लियर पता है। तो अब लिम्फोसाइट्स जो है वो कौन बनाता है, लिम्फोसाइट्स जो है कौन बनाता है, लिम्फोसाइट्स को किस तरह से लिम्फोसाइट्स बनते हैं, वो हमारा मेन काम है। तो सबके सब सेल जो है, RBC हो या WBC, लिम्फोसाइट इज़ द टाइप ऑफ WBC। तो WBC जो है वो कौन बनाता है, बोन मैरो। ये याद रखना, सारे के सारे सेल जो है वो बनाता कौन है, बोन मैरो बनाता है। ये बराबर आप ध्यान रखना, बराबर। अब जब तक बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो कहाँ आता है, हमारे जो हड्डियाँ होती है इसके बीच में। तो अगर जब तक बोन मैरो या हमारे बोन नहीं डेवलप होते, तब तक ये काम कौन करता है, स्प्लीन करता है। फिर से याद रखना, तब तक सबके सब सेल बनाने का, फीटस में सबसे ज़्यादा सेल बनाने का या सबके सब सेल बनाने का काम कौन करता है,
स्प्लीन करता है। देखते हैं स्प्लीन क्या है। अभी बोन मैरो पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब बोन मैरो पे सबसे पहला जो सेल बनता है उसको प्लूरीपोटेंट कहते हैं, क्योंकि वो बी या टी लिम्फोसाइट नहीं होता, तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। जब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल करते हैं मतलब वो स्टेम जो सेल है वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है। धीरे धीरे वो लिम्फोइड सेल में कन्वर्ट होता है। मतलब स्टेम सेल मतलब कुछ भी सेल हो सकता है वो, बराबर। आरबीसी भी हो सकता है, डब्ल्यूबीसी भी हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है, मतलब ये स्टेम सेल है। देन आफ्टर वो लिम्फोइड सेल बनेगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि अब वो लिम्फोसाइट होगा, बराबर। ये क्या बन गया, लिम्फोइड। ये सब चीज़ें बनने की बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेस है, पर आपको कोई इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको बस इतना याद रहे वही बहुत है। बोन मैरो में से ऐसे प्लूरीपोटेंट सेल बनता है, देन आफ्टर जो है वो क्या बनता है, यहाँ पे लिम्फोइड सेल बनता है। अब ये लिम्फोइड सेल जो है इसमें से दो पार्ट होते हैं। लिम्फोइड सेल में से दो पार्ट होते हैं, बीटा सेल एंड दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, टी सेल। क्लियर हो गया। एक जो है वो क्या है, बीटा सेल एंड दूसरा जो है वो टी सेल। अब बराबर ध्यान रखना, जो बीटा सेल जो है वो मैच्योर होता है बोन मैरो में। समझ में, जो बीटा सेल है वो मैच्योर इन बोन मैरो। बीटा सेल बनता भी बोन मैरो में है एंड मैच्योर भी बोन मैरो में होता है, बराबर। और ये जो है तो यहाँ पे ये बोन मैरो का जो पार्ट है बर्ड में, उसको कहते हैं बुरसा। क्या कहते हैं, बुरसा इन बर्ड्स, और वहाँ से हमने बीटा सेल नाम लिया है। जो ये बीटा है ना, बी का मतलब होता है बुरसा, बहुत कम लोगों को पता है, तो ये आप ध्यान रखना, बुरसा से हमने बीटा सेल नाम लिया। तो आपको क्लियर हो गया कि बोन मैरो में सारे सेल बनते हैं, लिम्फोइड सेल, बीटा सेल जो है बनता भी बोन मैरो है और जो है वो मैच्योर भी बोन मैरो में होता है। तो टी सेल जो है वो कहाँ मैच्योर होता है, टी सेल जो हमारे हैं वो कहाँ मैच्योर होते हैं, तो वो मैच्योर होते हैं थाइमस में। कहाँ मैच्योर होते हैं, थाइमस में। और आप ग्लैंड पढ़ गए हो, आपको क्लियर पता है कि थाइमस वो ग्लैंड है जो हम जब छोटे होते हैं तब डेवलप होती है एंड जब बड़े होते जाते हो तो कम हो जाती है और 17 साल के बाद बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए लोग कहते हैं कि कोरोना में बच्चों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, 5 6 7 8 के साल के, बराबर। और यंग लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं है। 17 साल मतलब आप लोगों की थाइमस अभी तक है, तो थाइमस ग्लैंड जिसके पास है देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब जो हमारी एज में अब थाइमस नहीं होती कोई, बराबर। तो यहाँ पे थाइमस ग्लैंड जो है वहाँ पे टी सेल मैच्योर होते हैं, बीटा सेल जो है वो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, तो पूरी लाइफ स्टाइल रहेगी। पर टी सेल जो है वो कहाँ मैच्योर होते हैं, थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं, और थाइमस ग्लैंड जो है वो पूरी लाइफ नहीं होती। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये तो हमने ये बता दिया कि भाई जैसे मिलिट्री का बता दिया कि ट्रेनिंग कहाँ करते हैं, तो ये दोनों जगह बता दिया कि हम बोन मैरो में बनाते हैं और बोन मैरो एंड थाइमस दोनों मिलके उनको मैच्योर कर देते हैं। देन अब ये क्वेश्चन आया कि बॉडी में उनको रखे कहाँ, मतलब कौन सी जगह पे रखे। तो ये तो सेल है, तो इन्होंने कहा कि एक जगह इनका टिश्यू रखते हैं, बराबर। एक जगह सबको इकट्ठा तो करना पड़ेगा कि सारे सेल मिलके यहाँ जाओ, बराबर। मिलिट्री में हम जब कहते हैं कि सारे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करो, तो सारे सब सेल का जो मिलके जो बात बनाई है या मिलके जो इन्होंने ऑर्गन बनाया है, उस ऑर्गन को कहते हैं स्प्लीन। समझ में आ गया। तो ये जो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सब के सब कहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, स्प्लीन में, बराबर। स्प्लीन जो है वो आपके स्टमक के ऐसे यहाँ पे लेफ्ट में थोड़ा सा होता है, मतलब ये आपका बॉडी है तो यहाँ पे लेफ्ट में हार्ट के नीचे ऐसे स्प्लीन आपका होगा, बराबर। तो स्प्लीन आप देख लेना, बराबर, उसको सर्च करके कि होता क्या है। तो लिम्फोसाइट सारे कहाँ पे है, यहाँ पे समझो बोन मैरो में बने और ये सब मैच्योर होके आ गए स्प्लीन में। तो स्प्लीन में ये लोग थाइमस मैच्योर कर करके बना देते तो स्प्लीन में आ गए, तो प्राइमरी ये लोग सब स्प्लीन में हो गए। पर एक जगह तो कोई चलेंगे नहीं, तो इसलिए ये क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे उनका टिश्यू बना के स्टोर करेंगे। समझ में आया कि नहीं, अलग अलग जगह पे क्या करेंगे, इनका टिश्यू बना के अलग अलग जगह पे स्टोर करेंगे। तो
अब कौन कौन सी जगह पे ये लोग स्टोर करते हैं, इसके बेसिस पे दो पार्ट पड़े हैं यहाँ पे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी में। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी में क्या क्या दो पार्ट पड़े हैं, एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्या है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन, एंड देन जो है वो क्या है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्लियर हुआ? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब कौन कौन से हो गए आपको क्लियर पता होगा, दो हो गए जहाँ बनते हैं एंड मैच्योर होते हैं, तो ये है बोन मैरो, बोन मैरो एंड थाइमस हो गए। अब सेकेंडली लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन से हो गए, एक तो होगा स्प्लीन। अब आपको लिम्फ पता है, लिम्फ क्या है वो आपको पता है बराबर, ब्लड जो आता है और इसमें से ये सेल को छोड़ के पानी वाले पार्ट को या अलग ले लिया बराबर, पानी या प्रोटीन ये सब आरबीसी को छोड़ के सब कुछ अंदर ले लिया, क्योंकि ये छोटी छोटी कैपिलरी में सेल जो है वो लाइन बाय लाइन एक हो जाता है, तो दूसरे जो बड़ी चीज़ है वो यहाँ पे आ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको लिम्फ कहते हैं, प्रोटीन्स वगैरह प्लाज्मा वगैरह बराबर। 18 चैप्टर में हमने अच्छे से समझा है कि क्या है ये चीज़ बराबर। तो यहाँ पे मेन जो ये लोग जाते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे बीच बीच में जहाँ पे ब्लड कैपिलरी, क्योंकि समझो कि ये छोटी सी ब्लड कैपिलरी है और यहाँ से लिम्फ अलग हो गया, आरबीसी अलग गया, लिम्फ अलग हो गया, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ये कैपिलरी को ज्वाइन करेगी वहाँ एक चीज़ आएगी, इसको क्या कहते हैं हम लिम्फ नोड। क्या है लिम्फ नोड है, मतलब चौराया, मतलब सब जगह के लिम्फ, इस कैपिलरी के लिंक, इस कैपिलरी के लिंक, सब जगह पे लिम्फ जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो ये जगह क्या बनाएगा लिम्फ नोड। समझ में आ गया सब जगह से? क्योंकि अगर समझो हमारी कैपिलरी हार्ट में गई, तो हार्ट में ये जो ब्लड कैपिलरी लिम्फ छोड़ा, फिर दूसरी गई, दूसरी ने लिम्फ छोड़ा, अब ये हार्ट में जितना लिम्फ छोड़ा होगा वो हार्ट के बाहर आर्टरी में कहीं जाके वो लिम्फ ब्लड में मिल जाएगा, कैपिलरी में तो मिलेगा नहीं, तो ये आर्टरी में जहाँ जा रहा है और जहाँ मिल रहा है वहाँ सब जगह से मिल आ रहा है, तो एक जगह वो क्या बनाएगा लिम्फ नोड बनाएगा। पता है आपको गटर सब जगह के आती है, तो बीचों बीच एक बड़ा ढक्कन होता है और सब जगह की गटर वहाँ से मिलती है, तो वहाँ लोग सफाई वगैरह करते हैं, बस ऐसी इसी तरह ये जो है वो लिम्फ नोड है। तो यहाँ पे कौन कौन से है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आप बोन मैरो एंड थाइमस जो है वो आप समझ गए कि क्या है। बोन मैरो में बीटा सेल मैच्योर होते हैं, थाइमस में जो है वो क्या है टी सेल मैच्योर होते हैं, वो आपने देख लिया बराबर। बर्थ के बाद जो है वो थाइमस जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। लिम्फ नोड्स क्या है, लिम्फ नोड्स सबसे पहले सॉलिड स्ट्रक्चर फाउंड इन इंटरवल अलोंग विथ लिम्फेटिक सिस्टम बराबर, इंटरवल पे ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है लिम्फ नोड्स। वो क्या होता है टिश्यू से कंपोज होता है और वहाँ पे ये लिम्फोसाइट रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी बैक्टीरिया इसको फिल्टर करके यहाँ आए तो सीधा ही इसको डर ले, यहाँ पे बीचों बीच सब भाई इकट्ठे होके बैठते हैं, तो क्या है लिम्फ नोड पे ये लोग बैठते हैं। पता है ना चौराहे पे बैठी होती है पुलिस, तो इस तरह से लिम्फ नोड एक तरह का चौराहा है। सेकंड जो है मैंने कहा स्प्लीन। स्प्लीन क्या है बीन शेप ऑर्गन है, मतलब लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द बॉडी, ये है, ये पूछेंगे, ये सेंटेंस जो है वो पूछेंगे, लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द बॉडी, ये जो है वो क्या है स्प्लीन है। तो ये स्प्लीन है वो भी क्या है सेकेंडरी ऑर्गन है। देन जो आता है टॉन्सिल। अब हमारा टॉन्सिल जो है इससे पता चल जाता है, पता है डॉक्टर को कि फूले हुए है, कि हमें बोलता है ना कि आपकी टंग बाहर निकालो, तो वो टॉन्सिल से एक्चुअली देखता है। टॉन्सिल से अगर फूले हुए है, इन्फ्लामेशन है, इसका मतलब ये है कि हमारे लिम्फोसाइट किसी भी बैक्टीरिया से लड़ने का शुरू कर दिया है, और यहाँ से मतलब कोई बैक्टीरिया आपने खाया है आपके गया है अंदर बॉडी में, तो इसलिए डॉक्टर को पता चल जाता है कि इन्फेक्शन होने की संभावना है बराबर। तो यहाँ पे टॉन्सिल्स जो है 6 टॉन्सिल्स होते हैं, कितने हैं 6 टॉन्सिल्स यूजुअली होते हैं। और ये टॉन्सिल इसका भी आप सर्च करके मुझे फ़ोटो भेजना कि टॉन्सिल्स कैसे होते हैं, किस तरह से
बराबर। वो फिल्टर के तरह एक्ट करते, जैसे हम खाना खाते हैं वहाँ पे वो फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं, और वहाँ पे टॉन्सिल्स में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं और वो हमको बचाते हैं। दूसरा आता है थर्ड, ये सेकंड था, थर्ड था फोर्थ जो है वो पेयर्स पैच, पेयर्स पैचिस। जैसे ही आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब होते कहाँ पे। आपको पता चल गया पहले प्राइमरी बनते हैं और दूसरे जहाँ पे डिप्लॉय होते हैं कहाँ कहाँ ये लोग। अगर समझो कि यहाँ से मुँह पहले तो टॉन्सिल ही आएगा, टॉन्सिल से बच गया तो पेयर्स पैचिस कहाँ से होते हैं, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बराबर। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे नोड्यूल्स जैसे होते हैं पेयर्स पैचिस, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो है ये विलाई वाला पार्ट है, ये विलाई वाला पार्ट है, और विलाई वाले पार्ट के एग्जैक्ट नीचे जो है वो ऐसे पेयर्स पैच, ऐसे लिम्फोसाइट जो है वो गोल गोल करके अपना बैठे हुए घेरा बना के। तो विलाई अगर किसी को एब्सॉर्ब कर ले आड़े तेड़े को तो वो तोड़ दे, मतलब बराबर। तो ये जो है वो क्या है, लिम्फोसाइट्स है, बराबर यहाँ पे। और इसको क्या कहते हैं, पेयर्स पैच। पैचिस मतलब ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठे हैं ना, इसलिए उसको पैचिस कहते हैं, बराबर। तो पेयर्स पैचिस। और दूसरा सबसे बड़ा जो चीज़ है, बराबर, वो है माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या है, माल्ट, MALT। अब ये क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर समझो कि ये हमारी बॉडी है और इसके अंदर वाला जो पार्ट है ना, बाहर वाला पार्ट जैसे कि स्किन है, और वैसे कि ये वाला इंटेस्टाइन है, तो ये वाला इंटेस्टाइन का ऊपर वाला पार्ट है, पर इंटेस्टाइन का ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ऐसा बॉडी का सब जगह, इसको कहते हैं म्यूकोसा। इसको क्या कहते हैं, म्यूकोसा। और वहाँ जो लिम्फोइड टिश्यू मतलब अरेंज होते हैं उसको क्या क्या कहते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% तो जो है ये होते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, बराबर। टोटल जितने बॉडी में लिम्फोइड टिश्यू है इसमें 50% जो है वो क्या है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। और ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इसके अंदर जो है वो यहाँ से जो यूरिन पास होता है इसके अंदर जो है यहाँ पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीधा इन्फ्लामेशन कर देते हैं वहाँ पे। लिम्फोसाइट यहाँ पे हमारे काम करते हैं। तो यहाँ पे बॉडी में किस तरह का अरेंजमेंट है वो हमने देख लिया है, बराबर। हम जो है वो बुक में से भी उसको अच्छे से देख लेते हैं कि क्या बुक में अच्छा लिखा है, तो वहाँ बुक में भी आपको क्लियर पता चलेगा। देखो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये लिम्फोइड का है, लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है। और लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसे बीच बीच में जो नोड है वो क्या है, वो लिम्फ नोड है, वहाँ पे आए हैं वो है लिम्फ नोड। ये बीचों बीच जो है वो हार्ट के नीचे जो है वो थाइमस है, लिम्फेटिक वेसल है, बीच बीच में लिम्फ नोड है, और इस तरह से पूरा जो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम चलता है। देखो माइंड में कोई लिम्फेटिक सिस्टम नहीं चलता, यहाँ से ये लोग कर देते। देखो माइंड में छोटी छोटी कैपिलरी में कहाँ लिम्फ चलाएंगे, नॉट पॉसिबल। अब देखो, तो इसलिए माइंड में क्या होता है, CSF होता है। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, cells and soluble molecules like antibodies. As you have read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigen, respond to these and remembers them. As you read, immune system is unique in sense that it recognizes foreign एंटीजन, रिस्पॉन्ड टू दीज एंड रिमेंबर देम, बराबर। इम्यून सिस्टम किस में एकदम पावरफुल है कि ये फॉरेन एलिमेंट को रिस्पॉन्ड करती है, पहचानती है, रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड एंड रिमेंबर। ये मस्त है, रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड एंड रिमेंबर, याद रखना। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीजेस एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बराबर। आपने देख लिया ऑटो इम्यून डिसीजेस और ऑर्गन ऑटो इम्यून डिसीजेस हम एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीजेस बाद में देखेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम देख गए। लिम्फोइड ऑर्गन का क्या मतलब हुआ, दीज आर ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर।
लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब ये है कि लिम्फोसाइट का ओरिजिन जहाँ पे हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ रहा है. द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस वेर immature lymphocyte differentiate into antigen sensitive lymphocytes. After maturation the lymphocyte migrate to secondary lymphoid organ. बराबर. इमेच्योर जो है लिम्फोसाइट वहाँ पे एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, मतलब ये कहते हैं ना कि डेवलप होते हैं, क्या डेवलप करते हैं, एंटीजन का सेंसेशन उनमें डेवलप करते हैं. बराबर. After maturation, the lymphocyte migrate to secondary lymphocyte organ like spleen, lymph nodes, tonsil, Peyer's patch of small intestine and appendix. देखो appendix रह गया था हमारा, तो appendix जो है वो भी lymphocyte से बनी हुई थी. तो इतनी जगह पे ये लोग फैल जाते हैं. क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि वहाँ हो गए, तब जाके वहाँ बैक्टीरिया पे ये लोग हमला कर पाएंगे. The secondary lymphoid organ provide the sites for interaction of lymphocyte with the antigen. बराबर. ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आपको पता चल गया कि ये साइट प्रोवाइड करते, जगह प्रोवाइड करते जहाँ से ये हमला कर सके. विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स. बराबर. तो ये जो है फिर क्या है, इफेक्टर सेल में बदलते हैं, मतलब टी सेल जो है वो अपने इफेक्टर सेल में बदल जाता है. जितने टाइप के मैंने पढ़ा है, बीटा में प्लाज्मा एंड मेमोरी होते हैं, तो इस तरह से वो बदल जाते हैं. द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन 8.5 यहाँ पे दिखा है. द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस. क्लियर हो गया. द थाइमस इज लॉब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन. बराबर. हार्ट के नीचे है और थाइमस और ब्रेस्ट बोन के नीचे वो आता है. द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ. आप जो है वो ब्रेस्ट बोन, कौन सा बोन को ब्रेस्ट बोन कहते हैं वो ढूंढ के मुझे बताना. द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेंड इट रिड्यूस टू अ वेरी स्मॉल साइज. प्यूबर्टी के टाइम जो है वो एकदम स्मॉल साइज में रिड्यूस हो जाता है. बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. द स्प्लीन इज अ लार्ज बोन मैरो एंड थाइमस, क्योंकि बोन मैरो में थोड़े बनते हैं एंड देन थाइमस में पूरा मैच्योर होता है. तो ये दोनों जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको मैच्योरेशन के लिए. हो गया. अब आया स्प्लीन. द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन. इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स. इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बराबर. ब्लड का फिल्टर करता है स्प्लीन जो है, और क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या करता है, ब्लड का फिल्टर करता है, और इसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो पकड़ लेता है. ऑब्वियसली उसके पास अगर लिम्फोसाइट है तो वहाँ से ब्लड पास होगा, उनका तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो फिल्टर हो ही जाएगा. स्प्लीन ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वियर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि इरिथ्रोसाइट जाके मरते तो स्प्लीन में ही है. द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलॉन्ग द लिम्फेटिक सिस्टम. अब स्प्लीन का हो गया, अब लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फ नोड्स का. लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन्स विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड. एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर एंड cause the immune response. Lymph nodes serve to trap the microorganism हो गया, और which happen to get into the lymph and tissue fluid. जहाँ अगर टिश्यू फ्लूइड में लिम्फ में हो गए उनको पकड़ देगा. एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट. लिम्फ नोड में अगर ट्रैप्ड हो गए तो लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पे जो प्रेजेंट है वो, एंड कोज द इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा. There is lymphoid tissue also located within the lining of major tracts, respiratory, digestive, urogenital tracts, called mucosal associated lymphoid tissue. It constitute about 50% of the lymphoid tissue in human body. ये पूछा गया है बहुत बार कि कौन सा जो टिश्यू है वो 50% जो लिम्फोइड टिश्यू वो करता है. तो स्प्लीन में और इसमें कंपैरिजन है. तो आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पे ढूंढनी है. स्प्लीन कहाँ मुझे बताना, ये म्यूकोजल वाला बताना, बाकी ये जो ब्रेस्ट बोन किसको कहते हैं वो भी मुझे बताना कि कौन से बोन को ब्रेस्ट बोन कहते हैं. ब्रेस्ट बोन पूरा पढ़ चुके हैं. बराबर.
तो ये आपने देख लिया कि भाई इम्यून सिस्टम इन द बॉडी किस तरह से अरेंज होती है, बराबर। अब इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन अगर हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है, तो वो हम डिसेबिलिटीज़ या डिसफंक्शन जो है वो देखेंगे इम्यून सिस्टम के अगले लेक्चर में, एंड देन जो है हम एड्स पे जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।